जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सिख ब्राह्मण, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। जी हाँ, सिख ब्राह्मण सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु यह सत्य है। सिखों में जैसे जट सिख हैं, रामगढ़िया सिख हैं, खत्री सिख हैं, राजपूत सिख हैं, उसी तरह ठीक सिखों में ब्राह्मण सिख भी हैं। ये उन ब्राह्मण परिवारों के वंशज हैं जिन्होंने उस कालखंड में अपने परिवार का बड़ा बेटा खालसा फौज में भेजा था या गुरुओं की शरण में भेजा था, उनकी सेवा में लगा दिया था। सिख इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले ब्राह्मणों में भाई मतीदास, भाई सतीदास, बंदा सिंह बैरागी, सिंघा सिंह पुरोहित, कृपादत्त, पंडित दयाराम, परागा दास, पंडित लालचंद, हीराचंद्र ब्राह्मण, दीवान चंद्र मिश्रा आदि शामिल हैं। इनमें से कई तो सिख गुरु के अनन्य भक्त भी रहे। जी हाँ, इस बार मैं सिख ब्राह्मणों पर ही बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और इसके अलावा धर्म बुक और सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखें। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। यदि आप दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जाएं और जहां पर गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, उसी गुरुद्वारे के पास यानी शीशगंज गुरुद्वारे के पास है मतीदास चौक। वहीं पर क्रूर औरंगजेब के आदेश पर भाई मतीदास की हत्या कर दी गई थी, वे बलिदान हो गए थे। उनके भाई सतीदास भी वहीं पर बलिदान हुए थे। बंदा सिंह बैरागी जैसे ब्राह्मण योद्धाओं ने तो विभिन्न युद्धों में खालसा सेना का नेतृत्व किया और अपने शौर्य के बल पर अमर शहीद बन गए। सतीदास और मतीदास सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली में शहीद हुए थे। वे महान खालसा सेनापति पंडित बाबा परागा दास के पड़पोते थे। उनके परिवार के वंशज रिटायर्ड कर्नल कृष्णनाथ छिब्बर पंजाब के 1994 में राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु समेत 35 लेखकों की रचनाएं शामिल हैं। उनमें से 16 ब्राह्मण थे, जिनका योगदान 45% था। ये भट्ट ब्राह्मण थे। उन्होंने सिख गुरुओं की प्रशंसा में गीत गाए और लिखे। सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण बलिदान देने वालों में भी ब्राह्मण रहे हैं। इनमें से 11 ब्राह्मणों ने तो गुरु के जीवन काल के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन ब्राह्मणों की भक्ति को देखते हुए गुरु ने उन्हें उपदेशक यानी मंजी की प्रतिष्ठित उपाधि दी थी। इन ब्राह्मणों के लेखन को भट्टा दे सवैये यानी भट्टों का भजन के रूप में जाना जाता है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। कुछ सिख परिवारों के सरनेम आज भी ब्राह्मणों जैसे हैं। उदाहरण के तौर पर की तरह जस्टिस महेंद्र सिंह जोशी, मेजर जनरल जयदेव सिंह दत्ता, लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह अत्री, लेफ्टिनेंट जनरल चैन सिंह बाली, कैप्टन जसबीर सिंह रैना आदि प्रमुख हैं। न्यायमूर्ति महेंद्र सिंह जोशी एक प्रख्यात लघु कथाकार भी थे। उनका जन्म 1919 में हुआ था और 1976 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था और इसके बाद 1980 को वे सेवानिवृत्त हो गए थे। सिख ब्राह्मणों ने एक पुस्तक भी अपने इतिहास पर लिखी है। लगभग 1.5 दशक पहले पुलिस अफसर इकबाल सिंह ने ब्राह्मण भला आखिए शीर्षक से अपने शोध में इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला कि सिख गुरुओं का ब्राह्मणों और भक्ति आंदोलन में उनके योगदान के प्रति गहरा सम्मान था। पुलिस अफसर से लेखक बने सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि जगन्नाथ, काशी, गया, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, लाहौर, झेलम, कश्मीर, गोरखपुर, जोधपुर और ग्वालियर जैसे दूर दराज के स्थानों से आए इन ब्राह्मणों ने अपनी योग्यता और प्रतिबद्धता के कारण सिख समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि ब्राह्मण पृष्ठभूमि होने के कारण आम लोगों के लिए गुरुमत की शिक्षाओं को प्रभावी ढंग से समझाते थे और वे उनकी व्याख्या भी करते थे। इकबाल सिंह के शोध में भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों के सम्मान और भूमिका पर प्रकाश डाला गया था और बताया गया था कि कैसे उन्होंने अपनी क्षमताओं और गुरुमत की समझ के आधार पर समाज में योगदान दिया था।
इस बारे में तब द ट्रिब्यून समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ था। बहरहाल माना जाता है कि आज सिख समाज में लगभग 1.25 लाख ब्राह्मण सिख मौजूद हैं। सिखों में बड़ी संख्या में मोहयाल सिख भी हैं। ये पंजाब के मोहयाल ब्राह्मणों में से निकले हैं। इनके सरनेम दत्त, दत्ता, बख्शी, छिब्बर, बाली आदि हैं। हिंदुओं के साथ ही सिखों के ये से सरनेम आज मिलते हैं। मोहयाल ब्राह्मणों को मार्शल रेस माना जाता है। हिंदू मोहयाल ब्राह्मणों का भारतीय सेना के इतिहास में भी बड़ा योगदान रहा है और यही वे मोहयाल ब्राह्मण हैं जिनके पूर्वजों ने करबला में इस्लाम की रक्षा के लिए यजीदी से युद्ध किया था। इसी तरह सारस्वत पंजाबी ब्राह्मणों से निकले जोशी, देवगन, अत्री, कालिया आदि सरनेम वाले भी सिख हैं। इनके पूर्वज पंजाब पर राज करने वाले और मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने वाले महाराज दाहिर थे। इसके अलावा भाटरा सिख भी हैं जो डोगरा ब्राह्मण हैं। इनकी बहादुरी देखकर छठे और फिर 10वें गुरु ने इन्हें अपने साथ जोड़ा था। इसी तरह रैना टाइटल वाले सिख भी हैं जो कश्मीरी हैं और इसी तरह अन्य कश्मीरी मूल के ब्राह्मण भी सिख हैं। प्रथम गुरु नानक के जन्म के बाद से ही पंजाब के बहुत से ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए थे। वे ज़्यादातर सारस्वत ब्राह्मण थे जिन्हें पंजाबी में सरस्वत भी कहा जाता है। बहुत से गौड़ ब्राह्मण भी सिख बने। अब ज़्यादातर ब्राह्मण सिख भारत और ब्रिटेन में रहते हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण सिख पंजाब के पटियाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और नवांशहर जैसे क्षेत्रों से हैं। दिल्ली में भी कई ब्राह्मण सिख हैं। कुछ ब्राह्मण सिख सियालकोट, लाहौर और जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से भी थे। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद होने वाले भाई मतीदास भी थे। वे ब्राह्मण थे। वे गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य थे। उन्होंने जबरन इस्लाम अपनाने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी थी। धर्म परिवर्तन से इनकार करने के कारण भाई मतीदास को 9 नवंबर 1675 को क्रूर औरंगजेब के आदेश पर 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। भाई सतीदास भी भाई मतीदास के छोटे भाई थे। वे भी शहीद हुए थे। वे पारसी के विद्वान थे और उन्होंने गुरु तेग बहादुर के भजनों का उनके कुछ मुस्लिम शिष्यों को समझाने के लिए अनुवाद भी किया था। उन्हें भी 10 नवंबर 1675 को बर्बर औरंगजेब ने मार डाला था। उन्हें कट लगाकर और बाद में जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। भाई चौबा सिंह छब्बर भी भाई मतीदास के ही परिवार के वंशज थे। गुरु गोविंद सिंह जी के शिक्षक और देखभाल करने वाले वही थे। भाई साहिब सिंह भाई मतीदास के भतीजे थे जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने दीवान नियुक्त किया था। भाई गुरुबख्श सिंह साहिब सिंह के पुत्र थे। भाई गुरुबख्श सिंह अहमद शाह दुर्रानी के हमले के दौरान हरमंदिर साहब की रक्षा करते हुए मारे गए थे। भाई केसर सिंह छिब्बर बंसीवाला नाम दशा पातशाहदा के लेखक थे। वे भाई गुरुबख्श सिंह के पुत्र थे। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर दरबार में भी ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका रही है। लाहौर में 152 हिंदू दरबारियों और अधिकारियों में से 56 ब्राह्मण थे जो कि लगभग 44% होता है। इस तरह हम देखते हैं कि सिख इतिहास में भी ब्राह्मणों का योगदान रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ब्राह्मणों की रचनाएं शामिल हैं और आज भी बहुत से सरनेम सिखों के सरनेम ब्राह्मण जैसे ही हैं। तो यह थी सिख ब्राह्मणों की गाथा। इस विषय पर अभी और वीडियो आएंगी, उनको भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।